नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी और हम लोग हमारी इस जो 7वीं इकाई उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना में त्रुटियां व निदान। शब्द की जब रचना की जाती है तो कौन कौन सी त्रुटियां होती है, त्रुटियों के कारण क्या होते हैं उसकी बात हम करेंगे और कौन कौन सी त्रुटियां होती है उसकी चर्चा करेंगे और अंत में हम लोग उपचार की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कारण देखेंगे। क्या देखेंगे? कारण। किन कारणों से ये त्रुटियां होती है? तो जल्दबाजी के कारण, जल्दबाजी के कारण। सबसे पहले जो शब्द की रचना है उसमें त्रुटि आती है, वो आती है जल्दबाजी के कारण। विद्यार्थी है वो जल्दबाजी के कारण सही से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है और इसी कारण से क्या होती है, त्रुटियां हो जाती है। फिर दूसरा कारण है शब्दों को सही तरीके से न पढ़ना। शब्दों को सही ढंग से नहीं पढ़ना। एक बात ये भी होती है कि शब्दों को सही ढंग से जब नहीं पढ़ा जाता है तब क्या होता है, जब लिखने का काम, रचना की बात आती है तो वहां पर जो विद्यार्थी है वो त्रुटि कर जाता है। अगली बात है पारिवारिक सामाजिक वातावरण तथा क्षेत्र विशेष। परिवार में बहुत से शब्दों को गलत तरीके से बोला जाता है तो बालक अधिकतर समय 5 घंटे विद्यालय आता है, लेकिन उसके बाद का समय क्या है, उसका बाद का समय वो परिवार में रहता है। और अगर हम बात करें तो बालक की प्रथम पाठशाला है वो परिवार को ही माना जाता है। और परिवार से जुड़े हुए जो परिवार के अंदर जो भाषा में जो संप्रेषण किया जाता है तो वो संप्रेषण है वो किस प्रकार किया जाता है, बालक उसको सीखता है, समझता है और उसी को वो व्यवहार में लेता है। तो परिवार का प्रभाव रहता है, बालक धीरे धीरे करके अपने अंदर बदलाव लाता है। फिर है समाज में जुड़े हुए रीति रिवाज है, वातावरण है, उनमें भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको वो एज इट इज ग्रहण कर लेता है और फिर जब उसे औपचारिक शिक्षण जब विद्यालय में दिया जाता है तब उसके अंदर बदलाव आता है। इसके अलावा क्षेत्र विशेष के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कुछ शब्द अक्षर ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण गलत कहते हैं, जैसे च को श कहना, ह को स कहना, ये क्षेत्रीय प्रभाव के अंतर्गत आता है। फिर है अशुद्ध उच्चारण। यहाँ पर हमने परिवार समाज की बात करी और क्षेत्र की बात करी। अब ये अशुद्ध उच्चारण ये शिक्षक के द्वारा होता है। क्या होता है, शिक्षक है वो स्वयं भी अशुद्ध उच्चारण करता है तो विद्यार्थी भी वो अशुद्ध उच्चारण ही सीख जाते हैं। अब ये अशुद्ध उच्चारण क्यों सीखते हैं विद्यार्थी, क्योंकि जब बालक है वो अपना आदर्श है वो शिक्षक को मानता है और शिक्षक ही ये गलतियां करते जाते हैं तो विद्यार्थी भी अपने अभ्यास के अंतर्गत इन गलतियों को वो अपना लेते हैं। ये थे कारण, जिन कारणों से, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि शब्द रचना में त्रुटि उत्पन्न करते हैं। अब हम देखेंगे त्रुटियां कौन कौन सी होती है। तो ये अशुद्ध लिखा मैंने शब्द और यहाँ पर शुद्ध शब्द, ध्यान पूर्वक देखेंगे अशुद्ध और ये शुद्ध शब्द। अब अशुद्ध शब्द जैसे कि हम लिखते हैं उज्ज्वल, ये हमने उज्ज्वल लिखा लेकिन ये गलत है। उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाता है, ये है उज्ज्वल, ठीक है। दूसरा शब्द है श्रृंगार, हम श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं जबकि श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाता है। फिर है गत्यावरोध, गत्यावरोध लिखा है, इसका होता है गत्य अवरोध, गति का रुकना, गत्या नहीं होता है, गति का रुकना गत्य अवरोध होता है। फिर है त्योहार में हम 2 मात्राएं लगाते हैं जबकि होती 1 मात्रा है तो त्योहार होता है। फिर है प्रहलाद, जबकि प्रहलाद इस प्रकार लिखा जाता है। फिर है प्रज्वलित को हम ऐसे लिखते हैं जबकि प्रज्वलित इस प्रकार से लिखा जाता है। हम दो
जबकि दो जो हमें यहाँ पर अकेले लगाना है आधे आधे, लेकिन हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, तो ये प्रज्वलित गलत दिखा है। फिर है दीपावली, दीपावली, जबकि दीपावली इस प्रकार लिखना होता है। ये सारी क्या है, त्रुटियां हैं। इसके अलावा कवियत्री हम ऐसे लिखते हैं, जबकि कवियत्री होता है, ठीक है। फिर मात्राओं का भी ध्यान रखना है, कवियत्री होता है। और फिर है आशीर्वाद, आशीर्वाद को लगभग हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, जबकि आशीर्वाद होता इस प्रकार है। ये राइट है और ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये राइट, ठीक है। तो ये है त्रुटियां। अब इसका निदान या उपचार की हम लोग बात करते हैं। उपचार, उपचार में विद्यार्थी का उच्चारण एवं श्रवण संबंधी दोष दूर करना। बच्चा जो उच्चारित कर रहा है, हम तो हमारे जो पाठ योजना बनाते हैं उसके अंतर्गत एक हमारी स्टेप या सोपान कहें, वो अशुद्धि संशोधन की रहती है, तो शिक्षण के दौरान ही ये करवा दिया जाता है। तो उच्चारण और श्रवण से संबंधित दोष या तो विद्यार्थी के अंतर्गत शारीरिक प्रभाव के कारण भी होता है, या फिर बालक है वो जल्दबाजी के अंतर्गत वो सही से सुनता नहीं है, ठीक है। उसकी जो मानसिक स्थिति है, वो ध्यान उसका केंद्रित करने का जो ढंग है वो सही नहीं होता है, इसी कारण वो किसी भी बात को सही तरीके से नहीं सुन पाता है। तो ये सारे दोषों को दूर किया जा सकता है और कुछ हद तक उन्हें कम भी किया जा सकता है। फिर है श्रुतलेख, सुलेख और शब्द लेखन। बच्चों को सुलेख लिखवाकर श्रुतलेख, कुछ शब्द या पाठ को बोलकर विद्यार्थियों को लिखवाया जाएगा, जिससे कि उनकी गलतियों का पता लग सकता है। सुलेख लिखवाकर, या फिर कुछ शब्द उन्हें लिखने के लिए प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाए, उससे भी उनके अंतर्गत सुधार हो सकता है। फिर है शाब्दिक अशुद्धियों को दूर करना, शाब्दिक अशुद्धियों को दूर करना। अध्यापक है वो स्वयं इन शाब्दिक अशुद्धियों को श्यामपट्ट की सहायता से लिखकर दूर करवाएगा, तो विद्यार्थियों में अशुद्धियां दूर हो जाएगी। और अंत में है शब्दों का चार्ट। अब शब्दों के चार्ट मतलब कि जो शब्द बच्चों को कठिन लगते हैं या फिर जो पाठ के अंतर्गत कठिन शब्दावली दी गई है, उनको एक चार्ट पर लिखकर अध्यापक या तो दरवाजे जैसे एंटर होते हैं तो दरवाजे के ऊपर लगा दे, या फिर श्यामपट्ट की इस साइड या उस साइड लगा दे, ताकि विद्यार्थी जब भी उनकी नजर पड़ेगी तो सही रूप को वो देखेंगे और वो जो सही रूप है वो स्थायित्व कर लेगा और वही वो उच्चारित करेंगे। अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। शब्द रचना में त्रुटियां व निदान से क्या तात्पर्य है, ठीक है, क्या तात्पर्य है, ये इसका उत्तर आपको जो मैंने समझाया है उसी रूप में आपको लिखकर लाना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगा कर जाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।